काफ़ी सारे लोग BSBDA अकाउंट ओपन किए हैं, यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो ये आपको HDFC बैंक हो या फिर ICICI बैंक हो, और जितने भी सरकारी बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है, सभी आपको ऑप्शन देता है कि BSBDA अकाउंट, साथ ही BSBDA स्मॉल अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। तो अभी आपको HDFC बैंक में हाल ही में शुरू हुआ है ये BSBDA अकाउंट, आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप किस तरह से BSBDA अकाउंट ओपन कर सकते हैं घर बैठे। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, जा करके ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पर अब BSBDA अकाउंट दो तरह के हैं, एक तो BSBDA अकाउंट, दूसरा BSBDA स्मॉल अकाउंट। तो यहाँ पर BSBDA एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पर मैं आपको BSBDA अकाउंट और BSBDA स्मॉल अकाउंट दोनों में क्या डिफरेंट होता है आपको मैं पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। साथ ही आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर मैं कुछ कमेंट जो हैं जो लोगों ने किया है BSBDA अकाउंट पर, तो मैं आपको वहाँ पर उसका आंसर भी देने वाला हूँ, और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है जो कि BSBDA अकाउंट के बारे में ये आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पर BSBDA का अकाउंट लगभग सभी बैंक ओपन करती है, लेकिन हर एक बैंक यहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन आप लोगों को नहीं दे रही है। यहाँ पर हम पहले BSBDA स्मॉल अकाउंट की हम बात करते हैं। तो BSBDA स्मॉल अकाउंट एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब BSBDA स्मॉल अकाउंट में कंडीशन ये है कि आपको एक साल में आपको 1 लाख से ज़्यादा आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपको दूसरा कंडीशन ये है कि आप अपने अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा अमाउंट को नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा कंडीशन ये है कि आप अपने अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं 1 महीने में। तो ये आपका कंडीशन है BSBDA स्मॉल अकाउंट। इसके अलावा BSBDA स्मॉल अकाउंट में आप 4 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं महीने में, यानी 1 महीना में आप 4 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर महीने में 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं किसी भी ATM से, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन के थ्रू आप 10,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग से आप 4 बार से 10,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। इसमें मोबाइल रिचार्ज भी शामिल है। जैसे कि आप HDFC बैंक के मोबाइल ऐप के थ्रू रिचार्ज कर रहे हैं मोबाइल को, तो आपको ये काउंट होगा 4 ट्रांजैक्शन में। जैसे कि आपने आज रिचार्ज किया तो आपका 1 काउंट कर लिया गया, फिर आप दोबारा किसी को पैसा ट्रांसफ़र किया 2 काउंट हो गया, तीसरा में आपने UPI से किसी को पेमेंट कर दिया तो 3 काउंट हो गया, और चौथा में आपने किसी को नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया तो ये 4 हो गया। तो 4 से ज़्यादा 5वां आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका यहाँ पर पैसा काटा जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें BSBDA स्मॉल अकाउंट में क्या क्या चीज़ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर फ्री में आपको पासबुक मिलेगा, उसके बाद आपको फ्री में ATM कार्ड आपको मिलेगा जो कि रुपए का ATM कार्ड होगा, और आपको यहाँ पर एनुअल चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर अगले साल जब आपका यहाँ पर इशू किया जाएगा तो इशू चार्ज भी आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं BSBDA अकाउंट की। तो BSBDA अकाउंट में आप यहाँ पर इसे ऑनलाइन अकाउंट को ओपन कर सकते हैं BSBDA अकाउंट को। तो यहाँ पर आपको अंतर क्या होता है कि अंतर ये है कि अब आपको यहाँ पर 1 लाख जो ट्रांजैक्शन लिमिट था उसमें BSBDA स्मॉल अकाउंट में, यहाँ पर ये आपका बढ़ जाता है। आप यहाँ पर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर 50,000 का था जो लिमिट आपको BSBDA स्मॉल अकाउंट में, आपको यहाँ पर ये 50,000 का जो बॉन्ड है ये हट जाता है। इसमें आप यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा आप इसमें अपने अकाउंट में, अपने खाता में रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा आपको यहाँ पर है, तीसरा ये है कि आप महीने में जो 10,000 का ट्रांजैक्शन का था कि आप 1 महीने में 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं BSBDA स्मॉल अकाउंट में। यहाँ पर आपको BSBDA अकाउंट में आपको यहाँ पर जितना मन उतना आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप 4 बार से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं
आपको यहाँ पर 4 बार से ज़्यादा आप एक महीने में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। आप अपने एटीएम कार्ड से हो या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या फिर आप यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज करते हैं या फिर आप डीटीएच रिचार्ज करते हैं या फिर चेक के थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक महीना में 4 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना है BSBD अकाउंट में। तो ये आपका सबसे बड़ा इसमें अंतर है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन की हम क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि आप एटीएम कार्ड से एक ही दिन में 4 बार पैसा निकाल दिए हैं अपने एटीएम से या कोई भी एटीएम से, तो आप उसके अलावा 5वां बार आप नहीं निकाल पाएंगे। जैसे ही आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक को चार्ज देना होगा, यानी आपसे बैंक चार्ज काटेगी आपके अकाउंट से। तो यहाँ पे कितना चार्ज लगता है, तो जैसे कि आप स्टेट बैंक का है, आपको स्टेट बैंक का 15 रुपये प्लस GST है, जबकि HDFC बैंक का 150 रुपये यानी 150 रुपये प्लस GST आपके अकाउंट से काटा जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं, आप ATM के अलावा POS से भी आप निकालते हैं या फिर NEFT करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, RTGS करते हैं, IMPS करते हैं, तो ये भी काउंट होगा। जैसे कि आपको उसके अलावा आप UPI के थ्रू मतलब आप गूगल पे, फ़ोन पे या फिर HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग का UPI के थ्रू आप यूज करते हैं 4 बार से ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको फिर आपके अकाउंट से जो 150 रुपये है HDFC बैंक का नियम आपसे काटा जाएगा। तो ये आपका सबसे बड़ा इसमें डिफरेंट है और सेविंग अकाउंट की तुलना में। तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा रुपए का डेबिट कार्ड, साथ ही आपको यहाँ पर चेक बुक, यहाँ पर आपको पासबुक भी दिया जाएगा। तो आपको ये आपके लिए काफ़ी अच्छा बैंक अकाउंट है, आप इसमें अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें कि BSBD अकाउंट एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का कमेंट है कि सर BSBD अकाउंट नहीं है, ये तुम्हारा फेक वीडियो है, या फिर इस तरह का अकाउंट ओपन नहीं होता है HDFC बैंक में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा होता है, BSBD अकाउंट में जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, साथ ही BSBD स्मॉल अकाउंट भी ओपन होता है। अब लेकिन जो मैं आपको बैंक के कर्मचारी से बात करने के बाद मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ, होता ये है कि आप बैंक जाएंगे और वहाँ पर जब KYC करवाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं, इस अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं, नॉर्मल अकाउंट में उसको बना देते हैं। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा, अपनी चालाकी से आप उनको बोलिए कि मेरा अकाउंट को आप जीरो बैलेंस अकाउंट रखेंगे और BSBD अकाउंट रखेंगे यदि आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन किए हैं तो बैंक वाले को क्या होता है कि बैंक के कर्मचारियों को आपके अकाउंट से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए वो लोग यहाँ पर आपका अकाउंट को बोलते हैं। जब आप जाते हैं KYC करवाने या आप फिर कॉल करके पूछते हैं तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं, इस तरह का कोई अकाउंट ओपन नहीं होता है। यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को अपना शेयर कर दूँ अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस। तो मैं गांव गया था हाल में, तो गांव में जाने के बाद गांव से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा टाउन है, छोटा शहर है, एकदम बिल्कुल छोटा शहर है, मुश्किल से बाज़ार है, छोटा सा चौक चौराहा जो होता है, वहाँ पर HDFC का वहाँ पर ब्रांच है। मैं वहाँ पर गया, मैंने बोला उनको कि मुझे अकाउंट ओपन करना है, BSBD अकाउंट, स्मॉल अकाउंट करना है, BSBD स्मॉल अकाउंट। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इस तरह का अकाउंट ओपन नहीं होता है। इसके बाद मैंने बोला उनको कि ठीक है, इस तरह का नहीं होता तो मुझे BSBD अकाउंट ओपन कर दो, BSBD अकाउंट ओपन कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह का भी अकाउंट ओपन नहीं होता, आपको मिनिमम यहाँ पर 5000 का अकाउंट ओपन होगा। तो मैंने बोला कि मुझे ऑनलाइन हमने अकाउंट ओपन किया है। तो उनको आश्चर्य है कि ऑनलाइन अकाउंट भी ओपन होता है, बोलते कि नहीं, ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं होता है BSBD अकाउंट। तो आपको जब मैंने उनको पूरा प्रूफ के साथ दिखाया तब उन्होंने माना। तो उन्होंने मुझे बाइक कैमरे पर तो उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि बोला कि नहीं, कैमरे पर मैं आपको ये बात नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको ये ऑफलाइन आप लोगों को आपको मैं बता सकता हूँ। फिर मैंने बोला ठीक है, आप ऑफलाइन ही बोलिए, कैमरे पर आप नहीं बोल सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए, HDFC बैंक हो या फिर ICICI बैंक हो, इसमें प्रायः सभी प्राइवेट कर्मचारी काम करते हैं। तो प्राइवेट कर्मचारी को फ़ायदा क्या होता है कि जब आप अकाउंट उनके थ्रू अकाउंट ओपन कराएंगे तो वहाँ पर उनको यहाँ पर उनको
फ़ायदा होता है यदि आप अकाउंट उनके थ्रू ओपन कराते हैं। जैसे आप देखिएगा इस चीज़ को प्रैक्टिकली रूप से, आप किसी भी HDFC बैंक हो या फिर ICICI बैंक के ब्रांच में जाइएगा और बोलिएगा मुझे अकाउंट ओपन कराना है, तो देखिए आपको वहाँ पर बोलेंगे ठीक आइए, क्या अकाउंट ओपन करना है, तो आपको बोलेंगे ये अकाउंट ओपन कीजिए। 25,000 वाला आपको पहले बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे 5,000 वाला। 5,000 वाला तो आपको जल्दी करेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं आपको 15,000 जमा करना होगा या फिर 10,000। 5,000 का तो नाम वो लेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको फ़ायदा वहाँ पर कम होता है। तो ये जो फैक्ट बात है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि BSBDA का अकाउंट ओपन करने पर आपको ATM कार्ड मिलता है और चेक बुक भी मिलता है। तो ATM कार्ड आपको हाथ में नहीं मिलेगा, यानी आप चाहेंगे कि जिस ब्रांच में आपने अकाउंट ओपन किया वहाँ जा कर के ले लें, तो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही मिलेगा। यदि ऑनलाइन नहीं मिलता है तो उस स्थिति में मैंने पूछा था कि ऑनलाइन मेरा नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, तो जैसा कि उन्होंने बताया HDFC के कर्मचारी कि आपको नहीं मिलता है तो फिर आप बैंक से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको बैंक में थोड़ा देने में आनाकानी करे, तो आपको देंगे भी कब, जब आप उसमें कुछ डिपॉजिट करेंगे। यानी कि आप यदि उसमें बैलेंस BSBDA अकाउंट आपने ओपन किया है ऑनलाइन और उसमें आप 10,000 रुपये फंडिंग कर देते हैं तो आपको तुरंत वो दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि दे ही देगा, दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू BSBDA अकाउंट ओपन किए हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि अकाउंट ओपन होने के बाद उनको IFSC कोड कोई और दिखा दिया गया है, जबकि वो सेलेक्ट किए थे अपने शहर का, अपने ब्रांच का। तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, आप इंटरनेट बैंकिंग खोल करके, जैसे कि मैंने आपको इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कराने के लिए बताया था, इंटरनेट बैंकिंग ओपन कीजिए। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ब्रांच कौन सा दिया गया है। आपके मन में फिर भी लगता है कोई सवाल रह गया है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब हम ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जाते जाते बस इतना कहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।